दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती है वह खास शक्तिशाली होती है। आपको बता दे, इसी प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसको मधुमक्खी बड़ी मेहनत और परिश्रम से बनाती है। हिंदू पुराणों के हिसाब से मधुमक्खी के छत्ते में एक अलग ही दिव्य शक्ति और तांत्रिक शक्तियां छुपी होती है जिससे आप अपनी मनोकामना भी पूरी करवा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही। हिंदू पुराणों के हिसाब से मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता सबसे शुभ माना जाता है, जो आपके हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। जितनी बड़ी मनोकामना हो उसको आप लोग पूरा करवा सकते हैं सही तरीके का इस्तेमाल करके मधुमक्खी के छत्ते का। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, गरीबी दरिद्रता का पीछा नहीं छोड़ रही, शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मधुमक्खी का छत्ता का इस्तेमाल करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ति करवा सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, गरीबी दरिद्रता से छुट्टी पा सकते हैं। उसी के बारे में सारी जानकारी आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। मधुमक्खी के छत्ते से जुड़ी हुई वह तांत्रिक प्रयोग कभी खाली नहीं जाते हैं जिनको सही तरीके से किया आता है। निश्चित ही कितनी बड़ी आपकी समस्या हो, कितनी बड़ी आपकी दिक्कत हो, सबका निवारण आपको मधुमक्खी के छत्ते से मिल सकता है। दोस्तों, आपको मधुमक्खी के छत्ते के बारे में जानकारी, चमत्कारी गुण पता चलेगा रहे हैं जो आपको पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बताएगा, लेकिन हमारे चैनल पर आपको सारी जानकारी मुफ्त में मिल जाएगी। इसलिए आपसे सबसे पहले निवेदन है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दे, ओम नमः शिवाय लिख दे, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। वीडियो लाइक को चैनल सब्सक्राइब कर लगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदू पुराणों से जुड़ी एक जानकारी स्पष्ट रूप से लाई जाती है। अगर आप तदुपरांत ओवर में एक जानकारी जानना चाहते हैं, मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात जान लीजिए, हिंदू पुराणों के सबसे मधुमक्खी के छत्ते में माता दुर्गा का वास माना जाता है। मान्यता है कि माता दुर्गा का वास मधुमक्खी हफ्तों में होता है। मधुमक्खी के जो छत्ते रहते हैं तो मधुमक्खी बहुत मेहनत और परिश्रम से बनाती है। इसमें लाखों मधुमक्खियों की मेहनत लगती है। अब आप जान लीजिए, जिस जगह दिव्य शक्तियों का वास होता है मधुमक्खी के छत्ते अपना वहीं पर बनाती है। जैसे पीर घर, खाली कमरे जहां भर भूत पिशाच भी होते हैं, वहां पर भी मधुमक्खियों का छत्ता आप लोग पा जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसे खाली पड़े रहते हैं, वहां पर ऑटोमेटिक मधुमक्खियां जाती है, अपना छत्ता बनाकर वापस चली आती है। इसका सिर्फ एक कारण होता है, शक्तियां या ऐसी शक्ति है जो बहुत ताकतवर होती है, वहां पर मधुमक्खियां अपना छत्ता जरूर बनाती है। दोस्तों, जिस प्रकार से कोयले की खान में हीरा पाया जाता है, उसी प्रकार से दिव्य शक्ति जहां होती है वहां पर मधुमक्खियों का छत्ता पाया जाता है। हिंदू पुराणों के से साफ कहा गया है कि अगर आपके घर में मधुमक्खी लगातार आ रही है, जा रही है, आपके घर की छत पर मधुमक्खी का छत्ता बना लिया है, तो समझ जाइए आपके घर में काला जादू हो रखा है। नकारात्मक ताकतें आपके घर में आ चुकी है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। दोस्तों, मधुमक्खियां अपना छत्ता इसलिए बनाती है ताकि आपको कष्ट से निवारण मिल सके। तांत्रिक ताकतों का इस्तेमाल करके काला जादू, भूत प्रेत, इन सबको भगा सकते हैं। मधुमक्खी का छत्ता आपको बस सही इस्तेमाल समझना होगा, जिसके बारे में इसमें हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं तार्किक तरीके मधुमक्खी के छत्ते है। सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आपका मन कहीं नहीं लगता है, आपका काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा है और आपका मन हमेशा विचलित रहता है, तो समझ जाइए आपके ऊपर काला जादू हो रखा है। भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो होता है, अगर आप प्राप्त कर लेते हैं और 11 दिन तक अपने कमरे में को जलाते हैं, किसी भी दीपक रखकर उस पर बातें भी लपेट सकते हैं। सिर्फ 11 दिन अगर आपने यह प्रयोग कर लिया, आपके ऊपर कितनी बड़ी काला जादू रखा है, कितना ही बड़ा भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपके पीछे हट जाएगा। आपके पर जो काला जादू रखा वो आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। कभी भी भूत आपके पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सिर्फ 11 दिन आपको यह करना होगा। दूसरा, आपको बता दे, अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति करवाना चाहता है, दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए तांत्रिक लोग जो होते हैं वह अलग अलग तरीके का प्रयोग बताते हैं, लेकिन हिंदू पुराणों किताब से मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता होता है, वह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और अगर आप मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग आपको सही तरीके से करना होगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खी के छत्ते का आपको मोम प्राप्त करना होगा। आपको किसी भी पीपल का एक पत्ता सिर्फ लेना है और मधुमक्खी के छत्ते से जो अपनी मोम प्राप्त किया उसको इस आकार में लाना कि आपत्ति को उसमें फंसा सके। आपको सिर्फ इतना करना है और 11 दिन जाकर किसी भी नदी में, ध्यान रखेगा तलब नहीं नदी में, इसको परिभाषित करना है। आपने 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त की मोम से जो पीपल के पत्ते को उसमें फंसाया है और 11 दिन तक उसको परिवहन करवाया है,
किसी भी नदी में इस प्रक्रिया से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ध्यान रखेगा जब आप इस पीपल के पत्ते को और मूंग को परिभाषित करवाने होंगे, आंख बंद करके अपनी इच्छा जरूर बोलेगा लगातार 11 दिन तक। इतना करने पर कितनी ही बड़ी आपकी मनोकामना हो उसकी पूर्ति जरूर होगी। हिंदू पुराणों में यह साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आपका एक पर खर्चा नहीं होगा और आपका सारा काम बनता चला जा आएगा। दूसरा, आपको बता दे, आयुर्वेद की जान में मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकलता है, उससे कई तरीके के रोग ठीक हो जाते हैं। उसी तरीके से तांत्रिक भाषा में मधुमक्खी के छत्ते से गरीबी और दरिद्रता, भूत प्रेत पिशाच सब कुछ दूर भाग जाते हैं। अगर आप लोग लगातार कर्ज में डूबते चले आ रहे हैं, आपका पैसा रुकता नहीं है, आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं कि आखिर इस कर्ज को कैसे खत्म गए, अब जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको एक लाल कपड़ा लेना, मधुमक्खी के छत्ते का मामले कहना है रखेगा। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, इस लाल कपड़े में मधुमक्खी के छत्ते से जो अपने मुंह प्राप्त किया उसको बांध देना। अब इसको आपको अपनी तिजोरी या अलमारी में उस जगह रख दे। यहां पर सोना चांदी रुपए रखे रहते हैं, अगर अपनी रख दिया, हिंदू पुराणों के हिसाब से आपके सोने में चांदी में रुपए में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, आज भी करोड़पति अरबपति लोग इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं और उनके घर में हमेशा धन की बरकत होती रहती है। अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में धन की बरकत, मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम तुतलाहट उक्त लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दिए। दोस्तों, आपकी तिजोरी में जो भी रखा होगा सोना चांदी रुपए पैसा सिक्का, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा एवं आप अपने कर्ज से मुक्ति पाना चालू हो जाएंगे। जो कर्ज से आप अपने जीवन में रोज परेशान होते चले आ रहे थे, अब उसे परेशान नहीं होंगे, उल्टा आपके घर में की वृद्धि होना चालू हो जाएगी। इस बात पर कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां लक्ष्मी जरूर है, ताकि आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सके। अब जो हम आपको तरीका पता रहा, आप उसे अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको मधुमक्खी के छत्ते की मामले नहीं है, आपको काली हल्दी की गिलानी है। ध्यान रखेगा, काली हल्दी हूं के लाइए, इसको मधुमक्खी के छत्ते मोम प्राप्त की और में मिला दीजिए। यह मिलाकर के आपको अपने शत्रु का नाम के किसी भी तालाब में ले जाकर को फेंकना। तालाब नदी में कहीं भी भेज सकते हैं, तालाब नदी नहर में, एवं अपने शत्रु का नाम बोलना है। 11 दिन अगर आप यह काम कर लिया तो जो शत्रु का नाश करना चाहता था, जो आपके पीछे पड़ा था, का विनाश करना चाहता था, वह आपको देखकर भी खड़ा हो जाएगा। वो आपके नाम से भी कतराने लग जाएगा और कोशिश करेगा किसी तरीके से आपसे मित्रता करने की। अगर उसमें सपने में भी आपको नुकसान कराने के बारे में सोच लिया, उसको वहां तक डर लगने लगा। दोस्तों, यह हम आपको प्रयोग बता रहे हैं, यह हिंदू पुराणों में साफ सफाई के में, हिंदू ग्रंथों में साफ सब इनका उल्लेख है, जो इसको छानबीन के लेकर आते हैं ताकि हमारे देश के जितने भी हिंदू भाई बहनें उनका भला हो सके। लेकिन आपसे निवेदन था दोस्तों कि हमारा चैनल जो प्राचीन ज्ञान है, इसका मकसद है जनहित व जनकल्याण। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी गरीब भाई बहनें उन तक हिंदू प्राण की वो बातें पहुंचा सके जो को कहीं भी सीखने को नहीं मिलती है। इसलिए आपको सबका तुर्की यही कीजिए, इस चैनल को गरीब परिवार दीजिए, ताकि वह गरीब हो या हिंदू भाई बहनों उनका भी भला हो सके, क्योंकि उनका भला होगा तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा तो हमको पुण्य मिलेगा और हम सब पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी।